हेलो दोस्तों, मैं इजमाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डायरी पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या का अभ्यास 1A। परिमेय संख्या ये क्लास 8 का मैथ का पहला चैप्टर है। तो आज इसको हम लोग ख़त्म करने वाले हैं अपने हिसाब से, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से ख़त्म होगा और उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में परिभाषित करते हैं। परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में परिभाषित करते हैं। ओके, परिमेय संख्या हमारा p बटा q है, जहाँ p बटा q हमारा एक पूर्णांक होता है। p बटा q पूर्णांक होता है। अब आपको पूर्णांक तो पता ही होगा। पूर्णांक में हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक आता है। पर q हमारा क्या है? q को हम हर कहते हैं और p को हम अंश कहते हैं। तो हर के साथ एक कंडीशन लगी होती है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है q इज नॉट इक्वल टू 0। q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो q का मान 0 को छोड़कर q का मान 0 को छोड़कर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक जाता है। और p का मान 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 अनंत तक चला जाता है। ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग। p बराबर 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक गया, तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। हम इसको p बटा q के रूप में लिखकर हम अपनी परिमेय संख्या को बना सकते हैं। ओके, परिमेय संख्या बना सकते हैं। ये तो हो गई परिमेय संख्या की बात। और जब हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं लगाते हैं, तो परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं का मतलब यह है कि परिमेय संख्या को या तो जोड़ा जाता है, या तो घटाया जाता है, या तो गुणा किया जाता है, या तो भाग किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ओके, तो परिमेय संख्याओं पर 4 प्रकार की संक्रियाएं लगाई जाती हैं: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो इसमें आज हम लोग जोड़ पढ़ने वाले हैं, मतलब योगफल पढ़ने वाले हैं, जो कि है परिमेय संख्याओं का योगफल। ये हमारी पहली संक्रिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दो परिमेय संख्याएं जो हमको जोड़ने के लिए दी गई हैं, कहीं उसका हर समान तो नहीं है। अगर हर समान होता है तो अंश को सीधा सीधा जोड़ लिया जाता है, और हर को जो हर दिया गया है दोनों में समान, उसको ऐसे ही उतार लिया जाता है। तो इसके लिए माना एक परिमेय संख्या p बटा q दिया है, तथा दूसरा परिमेय संख्या r बटा q दिया है। तब हम लोग क्या करेंगे? तब p बटा q प्लस r बटा q करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि दोनों हर हमारा बराबर है, तो जब हर बराबर होता है तो हर को एज इट इज उतार लेते हैं। तो ऊपर वाला जो अंश होता है वो डायरेक्टली जुड़ जाता है, जैसे p धन r हो जाएगा यहाँ पर, p धन r।
ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है। इसी के हिसाब से हम लोग सब कुछ हल करेंगे, सारी परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर और कोई चिन्ह है तो उसको बदल देंगे। ठीक है, पर मेन फार्मूला हमारा यही रहता है। तो चलो एक एग्जांपल ले लें। सबसे पहले माना कि एग्जांपल यह है 3/4 धन माइनस 2/4 हमको दिया है जुड़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि चिन्ह सही नहीं है, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस हटेगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसको हम लोग सेट कर लेंगे, 3/4 प्लस माइनस माइनस 2/4। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 4 और 4 मतलब दोनों हर बराबर है, तो दोनों हर बराबर है तो हर को एज इट इज उतार लेंगे, और ऊपर वाली जो क्रिया है उसको पूरा पूरा जैसा है वैसे ही करेंगे। जैसे 3 - 2 तो अंश को घटा देंगे, 3 - 2 बराबर 3 में से 2 गया 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सबको? तो आपकी किताब में जो दिया गया है, या तो वो कहेगा कि इसको साधारण विधि से जोड़िए, या तो कहेगा कि इसको संख्या रेखा पर जोड़कर बताइए। तो संख्या रेखा पर अगर जोड़ना होगा, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा के माध्यम से योगफल ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना। इस कंडीशन में हम संख्या रेखा को बनाएंगे, उसके बाद योगफल ज्ञात करेंगे। मान लिया हमने कि यही क्वेश्चन है जिसका हमको संख्या रेखा पर मान निकालना है। ठीक है, तो संख्या रेखा में मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर है। अगर संख्या रेखा में बदलने से पहले इसका हर बराबर नहीं होता तो सबसे पहले हर को बराबर कर लेते हैं, पर यहाँ पर हर बराबर है तो हम डायरेक्टली संख्या रेखा बना लेंगे। ये हमारा हो गया 0। 0 से जब भी हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव नंबर आता है, और जब भी 0 से बाईं तरफ जाते हैं तो निगेटिव नंबर आता है। जैसे कि ये 0 हो गया बीचों बीच, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सभी पॉजिटिव होगा। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा निगेटिव में होगा। अब हम देख रहे हैं कि 3/4 प्लस माइनस 2/4 में हमारा विस्थापन कितना है। विस्थापन निकालने के लिए हम समान हर को सीधा सीधा उतार देते हैं और देखते हैं कि 3 और -2 में कॉमन क्या है। तो हमको पता है कि 1 कॉमन है, क्योंकि 1/4 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और 1/4 में अगर -2 से गुणा करेंगे तो -2/4 हो जाएगा। तो ये हमको पता है कि 1/4 इस दोनों में कॉमन है। और 1/4 अगर यहाँ पे जो भी हर दिया होगा 4 के अलावा, 4 5 6 10 20 50 कुछ भी दिया होगा अगर, तो वही आएगा 1 के साथ बटे में। ठीक है, आप सीधा सीधा जैसे यहाँ पे अगर 10, यहाँ से 3/10 होता अगर, तो मैं 1/10 बाहर कर लेता। 4/10 होता तो 4/10, 1/10 तब भी बाहर 1/10 बाहर करता। अगर इसकी जगह पे 50 होता तब मैं 1/50 बाहर कर लेता। तो ये हमारा विस्थापन हो गया। और विस्थापन क्या करेंगे, ये विस्थापन जो होता है वो बताता है कि 0 से कितनी कितनी दूरी पर नंबर स्थित है। तो 1/4 दूरी पर स्थित है 0 से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये सब। तो चलो इसको बैठा दें यहाँ पे। तो सबसे पहला नंबर ये है 1/4, दूसरा हो जाएगा 2/4, तीसरा हो जाएगा 3/4, ये हो गया 4/4 मतलब 1। अब ये 1 हुआ मतलब कि 1 2 3 चौथे स्थान पर 1 आया हमारा, वही विस्थापन ये बता रहा है। हर में जो लिखा होगा, हर में 4 है तो 4 के विस्थापन के बाद ही 1 आएगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ठीक है। इधर लिखेंगे -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 3/4 धन का दिया हुआ है, उसमें हमको -2/4 जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके इसके अंश को देखेंगे। अंश क्या है हमारा? अंश है 3। तो हम क्या करेंगे, 0 से 3 तक जाएंगे अंश में, 0 से 3 तक अंश में जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जोड़ना है क्या, 3/4 में -2/4 जोड़ना है, -2/4 जोड़ना है। तो 3/3 से -2 आगे की तरफ आएंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ 3/4 है तो इसके अगर बाईं तरफ जाएंगे तो वो माइनस में काउंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम वापस से 0 की तरफ आ रहे हैं। और 3 से अगर आगे जाएंगे तो ये पॉजिटिव काउंट होगा, ठीक है। तो अब इधर से हम -2/4 मतलब अंश हमारा 2 है, तो 2 बार में हम लोग माइनस की तरफ, ये माइनस है इधर, तो माइनस की तरफ 2 संख्या आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3/4 है, तो 1 और 2 मैं यहाँ गया, तो ये संख्या यहाँ से निकली और यहाँ पे मिल गई इस तरह से। अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसका रिजल्टेंट हमने 0 में 3/4 जोड़ दिया और 3/4 में -2/4 को भी ऐड कर दिया। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? उत्तर निकालने के लिए लास्ट में जहाँ आके मिलेगा 0 को उस संख्या से मिला देना है। जैसे कि लास्ट में 1/4 पे आके मिला, तो 0 को हम 1/4 में मिला देंगे। जब 0 को 1/4 में मिला देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारा 1/4 ही आंसर आया है और यहाँ पर भी 1/4 आंसर आ रहा है। इसका मतलब हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपने अभ्यास के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारा अभ्यास 1A। पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। सरल कीजिए, इसमें पहला दिया हुआ है 4/5 धन 4/5 धन -2/5। हम देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर है, पर जो चिन्ह लगा हुआ है, जो संक्रिया इसमें लगी हुई है, वो सही नहीं है। तो इस संक्रिया को हम लोग दुरुस्त कर लेंगे। क्या करेंगे, 4/5 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख दिया, 2/5 उतार दिया, ठीक है। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जब दोनों का हर बराबर हो तो हर को वैसे उतार लेते हैं, सेम टू सेम। इसमें भी हर 5 है, इसमें भी 5 है, तो मैंने 5 हर को ले लिया। और जब 5 हर को ले लिया तो अंश को सीधा सीधा घटा देंगे, 4 - 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 आंसर आपका। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -4/-5 प्लस 2/-5। इस परिमेय संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि हर में भी माइनस लगा हुआ है। तो कभी भी किसी भी परिमेय संख्या के हर में अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको हटाने के लिए हम लोग -1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, क्योंकि हमको जो हर में माइनस लगा है वो नहीं चाहिए, हर के माइनस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग बदल लेते हैं फिर। -4/-5, हमको पता है कि ऊपर नीचे अगर माइनस माइनस है तो ये प्लस में हो जाता है, प्लस 2/-5। अब इस -5 को हटाने के लिए -1 से नीचे और -1 से ऊपर गुणा करना होगा। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4/5 4/5 प्लस 2 2 1 के 2 और ये माइनस लग जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, बटे 5 1 के 5, ये माइनस मिलके प्लस हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा हर सही हो गया है, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक। तो अब इसको हम इसके चिन्ह को भी आपस में बदल लेंगे।
4/5, ये प्लस माइनस माइनस 2/5 हो जाएगा। अब दोनों का हर भी समान है, तो जब हर समान है तो हर को सीधा सीधा लिख लेंगे और अंश को घटा देंगे आपस में। तो 4 - 2 2/5, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे कुछ चीज़ ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? संख्या रेखा की सहायता से सरल करें। संख्या रेखा की सहायता से सरल करें। पहला क्वेश्चन है इसमें 3/4 धन -3/2। अब हम लोग इसका हर बराबर नहीं है तो इसके हर को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इसका एलसीएम निकाल लें, एलसीएम निकाल के हर को बराबर कर सकते हैं, या तो हम लोग जानते हैं कि ये 4 है, 3/4 हर 4 है, तो अगर दूसरे वाले के हर को भी 4 बना दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि समान नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं -3/2 में, तब ये हमारा 4 बन जाएगा। अगर 2 में मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। ओके, पर आपको इतना ध्यान देना होगा कि जिस संख्या से हर में गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से अंश में गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये संख्या बदले ना, इसका मान समान रहे, ठीक है। तो चलो इसको बदलें। 3/4 प्लस -3/2 में हम हर में 2 से गुणा कर दें तो ये 4 बन जाएगा और ये भी 4 है, यही हमको चाहिए। पर जब हर में 2 से गुणा किया है तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 3/4 धन 3 दूना 6/4 हो जाएगा, और ये माइनस लगा था तो माइनस लग जाएगा। अब हमारी संख्या ये आ गई। अब हम लोग देख रहे हैं कि 4 4 दोनों में है, मतलब कि हर बराबर हो गया। और जब हर बराबर हो जाता है तभी हम संख्या रेखा में दिखाते हैं। तो अब इसको हम लोग संख्या रेखा में बना के दिखा देते हैं कि इसका मान क्या आएगा। तो चलो संख्या रेखा ड्रॉ कर लें। एक सीधी रेखा खींच ली सबसे पहले, और ये बीच का मान हमारा 0 हो गया। तो इसका विस्थापन हम लोग पता कर लेते हैं। सबसे विस्थापन क्या है, तो इस समीकरण का विस्थापन आप लोग बताइए कितना होगा। विस्थापन इसका होगा, क्योंकि इसके बटे में 4 है तो बटे में 4 कर लिया, और मैंने कहा था जो भी बटे में होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद ऊपर 1 लिख देंगे, क्योंकि हमारा 1 से ही शुरू होकर ये सब आया है। तो 1/4 ये हमारा विस्थापन हो गया। अब ये विस्थापन यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या रेखा में, ठीक है। तो लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, ठीक है। और ये इधर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। और ये नंबर हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, आपके मन में ये सवाल आता ही होगा। तो मैं बता दूं कि ये संख्या हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ 6 बड़ी दिख रही है। ये अभी हम माइनस प्लस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ संख्या की बात कर रहा हूँ मैं। तो संख्या 6 है, मतलब 6 तक बढ़ना होगा हमको। तो यहाँ तक लिखना तो ज़रूरी है, 6/4 तक दोनों तरफ। उसके अलावा 1 2 आपकी इच्छा है, लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे हल कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 3/4 धन -6/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3/4 है तो इसका अंश हमारा 3 है। तो हमने आपको बताया कि अंश को ही देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अंश में 3 है, मतलब 3 आगे बढ़ना है 0 से। तो 0 से 1 2 3, ये हमारा 3/4 आ गया।
ये हमारा 3/4 आ गया, ठीक है, 3/4। उसके बाद क्या कह रहा है, 3/4 में हमको -6/4 जोड़ना है। तो 3 से निगेटिव की, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस की तरफ हम लोग 6 बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी हम लोग 3 से मिला देंगे इस तरह से। ये मान हमारा होगा -6/4 का, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया था कि लास्ट में जहाँ पे आके मिलता है उसी को 0 से मिला देंगे, वही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा 0 से अगर मिल जाएगा आके ये, तो हमारा आंसर क्या बना, -3/4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, -3/4 उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले धन वाले को लिखेंगे। तो अंश 3 है तो 3 बढ़ेंगे, 1 2 3, 0 से 3 बढ़ा तो 3/4 पे आ गया। उसके बाद 3/4 में -6/4 को जोड़ना है। तो -6/4 जोड़ने के लिए माइनस में 6 बार हमको पीछे जाना होगा 3 से। तो हम लोग माइनस में 6 बार पीछे चले गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गए -3/4 पर, ठीक है। और 0 से 3/4 को मिला दिया, तो यही हमारा आंसर आ गया -3/4। अगर आपको इसको देखना है कि ये सही है कि नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली हल कर सकते हैं। हमको पता है कि दोनों का हर समान है, जब हर समान है तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाएगा या घट जाएगा, जो भी है देखते हैं। तो ये है 3/4, ये प्लस माइनस माइनस 6/4 हो जाएगा। और जब दोनों हर समान है तो हर को ऐसे उतार लेंगे और 3 में से 6 को घटा देंगे। तो हमको पता है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पर माइनस में आता है। तो यहाँ आ गया -3/4। आप देख रहे हैं कि दोनों उत्तर हमारा समान आ रहा है, इसीलिए हमारा ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। हर का लासा लेकर सरल कीजिए। इस क्वेश्चन से हम लोग जो हर का एलसीएम लेते हैं वो वाली विधि भी सीख जाएंगे। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह लोएस्ट नंबर जो दोनों से कट सके। वह लोएस्ट नंबर या वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए, वही हमारा एलसीएम होता है। तो देखते हैं सबसे पहले संख्या क्या लिखी है। पहला क्वेश्चन है 5/12 प्लस -7/16। ये हमको दिया है पहले पहले हल करने के लिए, पहला क्वेश्चन हमारा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका हर 12 है, इसका हर 16 है। तो 12 और 16 का एलसीएम हमको लेना है। तो 12 और 16 का एलसीएम ऐसी संख्या लो जो 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, और वो छोटी से छोटी भी होनी चाहिए। तो क्या होगा वो, ये होगा 48 48। 12 48 को 4 बार में काटेगा और 16 3 बार में काटेगा, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं। तो देखते हैं, 12 चौके 48, 4 बार में काटा तो 4 का गुणा 5 में कर देंगे, ठीक है। 4 गुणे 5 कर दिया। 12 48 को 4 बार में काटेगा तो उसी 4 का गुणा हम लोग 5 में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 48 को कितनी बार में काट रहा है, 3 बार में। 16 3 48, उस 3 का गुणा -7 में कर देंगे, तो -7 गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 5 चौके 20, ये प्लस और ये हो जाएगा 7 तिरिक 21, ठीक है, बटे 48। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस भी रहेगा। तो यहाँ लिखा 20, ये प्लस माइनस माइनस और 21 बटे 48। तो 20 में से 21 घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा और 48, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब समझ रहे होंगे। अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है -3 बटे -11 प्लस -4 बटे 33।
ये हमको दिया गया है। तो सबसे पहले इसके चिन्ह को सही कर लें। तो -3 बटे -11 को हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस है तो ये कट के प्लस हो गया। तो 3/11 धन ये -4/33 है। तो -4/33 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/11 प्लस माइनस माइनस 4/33। अब हमारे पास ये परिमेय संख्या का आ गया है। तो इसको हल करने के लिए क्या, 11 और 33 का एलसीएम हमको लेना है। तो 11 और 33 का एलसीएम 33 ही ले लेते हैं, क्योंकि 33 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 11 से भी कट जाएगी और 33 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो हमने 33 ले लिया एलसीएम। अब 11 33 को कितनी बार में काटेगा, हमको पता है कि 3 बार में काटेगा। 11 3 33, तो उस जो 3 बार में काट रहा है उस 3 का गुणा इस 3 में कर देंगे, 3 गुणे 3 कर देंगे। माइनस 33 33 को एक ही बार में काटेगा, 33 1 के 33, तो उस एक का गुणा हम 4 में कर देंगे, 1 गुणे 4 कर दिया। ठीक है, अब इसको हल कर लो, 3 3 का 9 -4/33। इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 5/33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अभ्यास एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 धन -11/9। ठीक है, तो अब ये परिमेय संख्या दिया है और ये पूर्णांक दिया है, तो हमको ये पता है कि किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या में बदलने के लिए उसके हर में एक, मतलब उसको 1 से भाग दे देते हैं या उसके बटे में 1 लिख देते हैं, तब वो पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या बन जाती है। मैं लिख देता हूँ, किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या में बदलने के लिए उसके बटे में 1 लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है एक पूर्णांक है, तो 2/1 कर दिया मैंने, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या बन गई। तो अब ये, क्योंकि ये दूसरी वाली परिमेय संख्या है, तो इसको भी परिमेय संख्या में हम लोग बदल लेते हैं, तो आसानी से हल हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये परिमेय संख्या 2/1 बन गया। अब 2/1 में हमको एक -11/9 को जोड़ना है, तो 2 धन ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया, 11/9 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 है, ये 9 है। इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, या तो तिरछा गुणा करके कर लें, या तो इसका एलसीएम लेके कर लें, और या तो आसान तरीका ये है कि मैं 2/1 में जो 1 है इसके हर को मैं 9 बना लूँ। अगर ये 9 हो जाता है तो ये दोनों हर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर मैं डायरेक्टली घटा दूंगा इसको। तो चलो इसके हर को 9 बना लेते हैं हम लोग। तो 2/1 में हमको 9 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये जाके 9 बनेगा। तो जब नीचे 9 से गुणा किया तो ऊपर भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और -11/9 पहले से ही है, तो 9 दूनी 18/9 -11/9। अब हमारा काम बन गया। हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों हर समान है, तो दोनों हर समान है तो 9 को उतार लिया और 18 में से 11 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमको पता है कि हमारा क्या आएगा उत्तर, 7/9। 18 में से 11 गए 7, 9, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अंतिम क्वेश्चन इसमें दिया गया है दूसरा, -3 धन -2/-3। ये सवाल हमको दिया गया है। सॉरी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -3 प्लस -2/-3। सबसे पहले तो इसको हम
परिमेय संख्या में बदल देंगे -3 को, तो मैं लिख सकता हूँ -3/1, ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। और ये प्लस, हमको ये पता है कि ऊपर नीचे अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो ये पूरी परिमेय संख्या धनात्मक हो गई, तो हम लिख सकते हैं 2/3। अब इसके भी हर को हम लोग बराबर कर लेते हैं, तो -3/1 के हर को अगर 3 करना है तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 3 से गुणा कर लेते हैं। -3/1 गुणे 3। अगर हर को 3 बनाने के लिए मैंने 3 से गुणा किया है, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा ताकि संख्या समान रहे। धन 2/3, तो इसको हल करने के बाद 3 त्रिक का 9, ये आ जाएगा -9/3। धन ये आ जाएगा 2/3। अब हम देख रहे हैं कि हमारा दोनों हर बराबर है, तो दोनों हर समान है, तो हर को उतार लिया सेम टू सेम। अब -9 में से हमको -9 में 2 जोड़ना है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब 9 में से 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा -7/3। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ओके, तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। शिक्षा सबके पास पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आप लोग हमारा साथ दें और इसको दूर दूर तक शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली में। ठीक है, तो आज हमारा ये अभ्यास 1 ख़त्म हो जाता है परिमेय संख्या का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभ्यास 1B सीखेंगे, देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, गुड बाय।